क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, 2 लाइन का है, लेकिन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्या क्वेश्चन दे दिया है। तो आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक टाइप बताऊंगा, जिससे आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए स्टार्ट कैसे कर। 15 मेजों का लागत मूल्य, तो यहाँ लिखिए 15 मेजों का लागत मूल्य बराबर कितना है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, जहाँ लागत मूल्य लिखा है वहाँ विक्रय मूल्य लिखिए, बिक्री मूल्य लिखिए, और जहाँ बिक्री मूल्य लिखा है वहाँ पे क्रय मूल्य लिखिए या लागत मूल्य लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए बिक्री मूल्य। ठीक है, तो ये बिक्री मूल्य हो गया, और यहाँ पे इसको काट दीजिए, यहाँ लिख दीजिए लागत मूल्य, कुछ करना नहीं बस। अब इसको, अब ये 20 लागत मूल्य हो गया। अब देखिए तो 15 मेजों का, तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 क्या हो गया, बिक्री मूल्य हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसपी क्या हो गया, 15 हो गया, ये लिख दिया। 15 रुपये मान लीजिए, 15 ले लेते हैं हम यूनिट में, 15 ले लेते हैं, और यहाँ पे ये 20 लागत मूल्य हो गया, यहाँ पे 20 लागत मूल्य हो गया। आप यहाँ लिखिए CP बराबर 20। अब देखिए यहाँ पे 20 में ख़रीदा, 15 में बेचा, 20 में ख़रीदा, 15 में बेचा, सिंपल है। आपको पता चल रहा है कि भाई 5 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, हानि हो रही है इसमें, तो आपको वही निकालना है, हानि परसेंट। तो पहले बात तो हमें हानि निकालनी पड़ेगी। हानि कितनी हो रही है, हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CP माइनस SP कर देते हैं। तो 20 माइनस 15 कर दिए, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, ये 5 क्या है, 5 रुपये की हानि हो रही है उसको। अब इसी का परसेंटेज निकालना है। तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए जो मैंने क्लास बताई थी, क्लास ली थी, उसमें मैंने सारा फार्मूला बताया था। जिन्होंने नहीं ली है उस क्लास को वो ज़रूर ले लें, और उसका लास्ट में नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको कि मैथ क्लासेस में, आपको उसमें पूरा प्लेलिस्ट में मैंने एक 1 बाय 1 सारे वीडियो का लेक्चर जो पढ़ाया है वो उसमें दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे देखिए, हानि परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, हानि जो है 5 बटे क्रय मूल्य या लागत मूल्य, तो लागत मूल्य क्या है 20, तो 20 लिख दीजिए, इंटू 100 वो लिख दीजिए। तो इसको हम काटेंगे तो 1/4 आएगा, और 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ 25% आ गया। तो यही आंसर है 25। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 25% हो गया। तो आपको ये जो तरीका है वो बिल्कुल अप्लाई करना है, कुछ करना नहीं है। इस जो लागत मूल्य की जगह पे बिक्री मूल्य लिखना है, और जो बिक्री मूल्य है वहाँ पे लागत मूल्य लिखना है, और फिर यही इसी को 20 और 15 को, जैसे यहाँ पे मैंने उठा लिया कि 15 को बिक्री मूल्य मान लिया और 20 को लागत मूल्य हो गया, और इसी पे मैंने सेलिंग प्राइस लिख दी। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। देखिए SP सेलिंग प्राइस 15 लिख दिया, यहाँ पर लागत मूल्य 20 लिख दिया, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली विदाउट कंफ्यूजन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर प्रारंभ में 20% छूट देने के बाद 12% की एक्स्ट्रा छूट देता है। रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर, तो पहली बात तो अंकित मूल्य पूछा भी है, तो हमें अंकित मूल्य मान लेना है। तो माना अंकित मूल्य क्या है, x। माना अंकित मूल्य x रुपये है। ठीक है, ये मान लीजिए आप x रुपये है। अब क्या बोलता है, 20% छूट देने के बाद 12% की छूट और देता है, मतलब डबल छूट देता है। एक 20 का देता है और एक 12 का देता है। जब 2 छूटों की बात हो तो मैंने बताया था, अगर परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालते हैं, एक सिंगल छूट निकालना हो, जैसे हमें सिंगल डिस्काउंट, वो लिख देता हूँ मैं,
सिंगल डिस्काउंट क्या होगा इसका, वो निकालो आप। सिंगल डिस्काउंट, तो सिंगल डिस्काउंट के लिए मैंने बताया प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। ठीक है, चूँकि छूट दे रहा है मतलब घाटा हो रहा है उसको, अगर वो छूट नहीं देता तो उसका फ़ायदा ही होता। तो इस तरह से माइनस में लेंगे, वो इस तरह से एक तरह से दुकानदार के लिए हानि ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -20 ले लूँगा, चूँकि एक पहली बार वो 20% की छूट देता है, फिर दूसरी बार 12% की देता है, तो -20 लेंगे और -12 भी लेंगे। ठीक है, अब चूँकि दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि भाई गुणा कराएंगे तो प्लस में ही जाएगा। -20 -12, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 240/100। ठीक है, और ये -32 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2.4। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 29.6 आ गया। ये इसको सिंगल डिस्काउंट छूट दी गई उस टोटल जो भी क्या है, ये रेडियो है, रेडियो पे जो छूट दी गई है सिंगल डिस्काउंट 29.6% दी गई। मतलब उस सामान पर 29.6% छूट देने के बाद 704 रुपये लिए गए। ठीक है, तो जो 29.6 है उसको अगर हम उसमें से घटा देंगे 100%, अगर जो भी अंकित मूल्य था उसमें से अगर हम घटा देंगे तो हमें विक्रय मूल्य के बराबर परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य जो होगा, जो अंकित तो विक्रय मूल्य का यहाँ पे लिखिए, 1 मिनट यहाँ लिखिए, यहाँ पर ये तो डिस्काउंट हो गया, तो जो डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य के बराबर का परसेंटेज, विक्रय मूल्य का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100 माइनस 29.6 बराबर 70.4%। तो ये 70.4% ऑफ एक्स, किसका, ऑफ एक्स जो अंकित मूल्य है वो किसके बराबर होगा, 704, जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतनी छूट देने के बाद विक्रय मूल्य के बराबर उसको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर 70.4 लिख दीजिए बट्टे एक्स लिख दीजिए, 704 लिख दीजिए, एक कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो एक्स बराबर यहाँ जाएगा 1000, तो 1000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करा दिया 10 में, तो 1000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।